जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने अब बेसिक से हटकर अब चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। चैप्टर में क्लास 10th के पहले अध्याय के आज शुरुआत हो चुकी है। अब जिसमें आप लोगों को एक बार फिर से बेसिक ही समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक समझ गए तो सब कुछ छा गई, और सब कुछ छा गई तो समझ लो तुम्हारे दिमाग में आ गई, और जो तुम्हारे दिमाग में आ गई समझ लो भैया पूरे समाज में भा गई, है ना। तो यही बात है। चलिए बिना बात को गंवाए मैदान में आते हैं, है ना। सीधा मैदान में सबसे पहले कहा जा रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। कहीं सुना सुना लगता है, शायद हमने क्लास 7 और 8 में पढ़ा है क्या। हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं क्लास 7 और 8 को हल्के में ले लेते हैं। ना लो हल्के में, उसको और जी जान लगा कर पढ़ो। सब आपके लिए बेहतर से बेहतर बनने के लिए होता है ना। खूब बढ़िया। हर जगह हर कोई, हर टीचर, हर अध्यापक आपको बेसिक से बताता है, बस आप सीखना नहीं चाहते हो। सीखना जरूर है। देखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कोई चीज, बेसिक ही समझो, कलम नहीं चलाना, बस वीडियो बहुत छोटा रहेगा लेकिन बहुत दमदार रहेगा समझने के लिए। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई चीज जो हमारी बात जिसे बोल दिया जाए या नाम उसको सूत्र द्वारा ना लिखा जाए तो उसी को ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उससे पहले हम एक बात बता दें कि कुछ चीजें जैसे मान लेते हैं कि दूध दही मिलकर माठा बनती है, दूध मिलकर ये दही बनती है ना। तो ये जो दूध से दही बना है, इसी को ही तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को तो ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को हम जब सूत्रों द्वारा कर देंगे, जैसे हम कर दे, जैसे मान लो हम कह दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से, के मिलने से, के जुड़ने से जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है ना। तो देखो हाइड्रोजन को भैया जब लिखोगे कैसे, अब ये तो हो गई हमारी क्या, ये जो लिख दिए हो ये हो गई हमारी क्या, केमिकल रिएक्शन, ये हो गई अब क्रिया। और जब इसको हम सूत्रों द्वारा, संकेतों द्वारा लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, है ना। तो बस यही इतना जान ला, ये हमारी हो गई क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अब इसी का हम सूत्र लिख दें, H2 + O2 एरो, जल का सूत्र होता है H2O, है ना। ये हो गई हमारी क्या, रासायनिक समीकरण। समझ गए इस बात को, है ना। अब ये तो अलग की बात है कि यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, इसको बराबर करो। तो ये रासायनिक ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी उसमें हम बताएंगे। थोड़ा तो सब्र करो, है ना। हम पहुंचते हैं वहां तक, हम दिखाते हैं वहां तक, आपको बनाते हैं यहाँ तक। पूरा बनोगे, लेकर जाओगे, बढ़िया पाओगे। हाँ तो अब ये समझ गए। एक और कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, भैया टांग दो, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।
कार्बन डाई। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, है ना। नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया है, देखो लिखा हूं, है ना। अब इसी को सूत्रों और संकेतों द्वारा, कैसे संकेत, कार्बन को कैसे लिखते हो, सी से, है ना, कार्बन को सी से, प्लस ऑक्सीजन को O2 से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है ना। इसी को ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये बात समझ गए। अच्छा, दो चीजें और होती हैं इस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को जानने से पहले, पहले दो परिवर्तन जाने हम जरूरी है, एक फिजिकल चेंजेस और दूसरा केमिकल चेंजेस, है ना। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंजेस जो एक बार बदलने के बाद दोबारा फिर उसी रूप में आ जाए। जैसे फ्रीज से निकाल लो बर्फ, वो बन गई पानी, फिर रख दो पानी को फ्रीज में, बन गई बर्फ, है ना। अच्छा, यही एग्जांपल तो कई बार सुने हो। एक एग्जांपल और दूसरा बदला जाए, है ना, दूसरा किया जाए। जैसे तुम हो ना, एक आध महीना खाए पिए मोटाई हो गई, है ना, फिर कुछ दिन बाद, है ना, दवा हुआ का असर खत्म, फिर शरीर उसी तरह आ गई, फिर खाए फिर उसी तरह हो गए, है ना। समय लगेगा, ये तो ज्यादा सटीक नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं समझ लो। समझ गया इस बात को। तो और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो भैया एक बार बदलने के बाद दोबारा ना बदले, है ना। जैसे दूध से दही बन गई, अब दही से फिर दूध क्या बनेगा, माठा, है ना। दूध से दही बनी, दही से बना मट्ठा, और मट्ठा से, हाँ, फिर निकलेगी घी, है ना, फिर खूब दबा के पी, है ना। समझ गए। तो मतलब और जो हो गई, अब बहुत से ऐसे परिवर्तन है जो एक बार केमिकल जो हो जाते हैं ना, फिर वो दोबारा सही नहीं होते, कौनो कीमत पे सही नहीं होते, है ना। तो ये चेंजेस होते हैं, इन्हीं को हम चल रहे हैं हम डिस्क्राइब करने, है ना। इसको समझ गए हो, एक बार इसको जरूर देखना, और इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें सारा सब कुछ बताते हुए, आपको डिस्क्राइब करते हुए आगे चल रहे हैं। और हाँ, अगर मेरा चैनल अगर मेरा चैनल देखने में मजा आ रहा हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा बेल आइकन दबाई देना, और लाइक कमेंट जरूर करना। कोई कहीं आपको और जानने की जरूरत है ना, देखो मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, साइंस में कहीं कमजोर नहीं रहने दूंगा। साइंस और मैथ में कहीं भी, किसी भी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे जो हो, साइंस और मैथ में कमजोर रहने ही नहीं दूंगा, मेरा वादा रहा। खान स्मार्ट क्लास ने ठाना है बोर्ड एग्जाम में बच्चों को 95 के प्लस लेकर जाना है, ये वादा है मेरा, है ना। तो हर साल की तरह इस साल भी बच्चे अपने आप को दिखाएंगे, 95 के प्लस लेकर जाएंगे, है ना। तो समझ गए। तो फिलहाल अगर इसी तरह थोड़ा अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाते रहोगे। अच्छा, एक बात और है, ये थोड़ी समाज में कुछ जो बच्चे अपने माँ बाप की अवहेलना करते हैं, अपने माँ बाप की थोड़ा उनको बोल देते हैं, उनको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर विद्या में बेहतर अंक हासिल करना है, अगर विद्या में ज्ञान में विद्वान बनना है, तो माँ बाप के साथ जुड़े रहना, माँ बाप गुरु, इनसे जितना हो प्रेमवत रहना। आपकी जिंदगी में कभी दुखों का एक क्षण आएगा ही नहीं, कभी भी दुख नहीं आएगा। दुख आने से पहले खुद भगवान कहते हैं कि पहले मैं इस बच्चे के गुरु से जाकर मिलूंगा, तब जाकर तुम्हारे पास दुख भेजूंगा। तो गुरु को, फिर गुरु कहता है कि माँ से मिलो, कहीं माँ का दुख तो नहीं, माँ को तो दुखी नहीं किया इसने। फिर माँ भी कहती है, माँ तो कहेगी कि मुझे तो कोई दुख नहीं दिया मेरे लाल ने, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं अपने लाल को अगर बुरा बना दी ना, तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। माँ दबा लेती अपने आचर की तरह अपनी बात को, फिर कहती है बात इनके पिताजी से भी मिल लीजिए, मेरा लाल बहुत अच्छा है। आप चाहे जो कह दो अपनी माँ को, लेकिन माँ कभी उप नहीं करती अपने बच्चों पर।
अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ के लिए आंचर उठा लेती है और दुआ के लिए हाथ फैला लेती है कि जहां मेरा लाल जा रहा है इसकी भगवान हिफाजत करना। तो हिफाजत करने के लिए ना भगवान अपने जितने सैनिक होते हैं सबको लाइन पे लगा देते हैं, देखो इस बच्चे की हिफाजत करना, इसकी माँ ने गुहार लगाई है और इसकी माँ की आंखों में अगर आंसू आ गए ना तो अपने फौजों को कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए माँ के प्रेम में पड़े रहना, माँ के कदमों के नीचे दबे रहना, इसलिए क्योंकि कहा जाता है माँ के कदमों के नीचे ही तो जन्नत है।